अध्याय 2। अपने क्षेत्र के टॉप 1% लोगों की श्रेणी में कैसे आएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हर इंसान के भीतर यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने क्षेत्र के सबसे सफल और महान व्यक्तियों में गिना जाए। हर कोई चाहता है कि लोग उसे जानें, उसका सम्मान करें, उसका नाम हो और वह एक ऐसी पहचान बनाए जो लोगों को प्रेरित करे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। शिक्षा, बिजनेस, कला, स्टार्टअप, चिकित्सा, लेखन या कोई अन्य, हर व्यक्ति के भीतर यह सपना जरूर पलता है कि वह अपने क्षेत्र के टॉप 1% सफल लोगों में शामिल हो। इस अध्याय में हम गहराई से यह सीखेंगे कि आप कैसे उस 1% सफल और महान लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। यह कोई असंभव कार्य नहीं है, बस आपको कुछ बेहद प्रभावशाली और व्यवहारिक रणनीतियों को अपनाना है, जिनका उल्लेख हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात, आपको इस अध्याय को पूरे ध्यान और एकाग्रता से पढ़ना है। यह अध्याय आपको एक शानदार और जीवन बदलने वाली तकनीक से परिचित कराने वाला है, जिसे यदि आपने सही तरीके से अपना लिया तो आप अपने क्षेत्र में अवश्य ही शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपको केवल 2 कार्य करने हैं। पहला, इस पुस्तक को पूरी ईमानदारी और ध्यान से पढ़ना है, और दूसरा, इस पुस्तक में बताई गई हर एक तकनीक को अपने जीवन में उतारना है और उसका निरंतर अभ्यास करना है। अगर आप ये 2 बातें कर लेते हैं तो मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में शामिल होने वाले हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। यह अध्याय आपके सपनों की सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने क्षेत्र के टॉप 1% सफल और महान लोगों की श्रेणी में कैसे शामिल हों। सफल होने के लिए सिर्फ एक सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। सफलता पाने के लिए इंसान को हजारों चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बस एक सही विचार और एक स्पष्ट सोच की ज़रूरत होती है जो उसके दिमाग में गहराई से बैठ जाए। यही एक विचार उसके पूरे जीवन को दिशा दे सकता है और उसे महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वह सकारात्मक विचार कहाँ मिलेगा, वह प्रेरक सोच कहाँ से आएगी। इसका जवाब सरल है। अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं और जीवन में उस बीज को ढूंढ रहे हैं तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, तो वह बीज आपको सफल लोगों के साथ रहकर, उन्हें देखकर, उनसे सीखकर और उनकी सोच को समझकर मिलेगा। आपको सफल लोगों की बातें सुननी होगी, उनकी किताबें पढ़नी होगी, उनकी जीवन शैली को समझना होगा, उनसे संवाद करना होगा और उनके जैसा कार्य करना होगा। सफल लोगों के जैसा सोचना होगा, सफल लोगों के जैसा व्यवहार करना होगा,
सफल लोगों के जैसा कार्य करना पड़ेगा। सफल लोगों के जैसा ही अपने आदत को विकसित करना पड़ेगा। उनकी संगति में रहना होगा, भले ही वो भौतिक रूप से संभव ना हो, लेकिन ऑनलाइन से यह पूरी तरह संभव है, जैसे यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया। आपने वह प्रसिद्ध कहावत तो सुनी ही होगी, हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, या फिर जैसी संगत वैसी रंगत। यह 100% सच है, लेकिन यहीं पर कई लोगों को मुश्किलें आने लगती है। वे सोचते हैं, मैं कैसे सफल लोगों तक पहुंचूंगा? अगर पहुंच भी गया तो क्या वे मुझे समय देंगे? क्या वे मुझे कुछ सिखाएंगे? ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। सीधा जाकर किसी सफल व्यक्ति से सीखना या दोस्ती करना बहुतों के लिए संभव नहीं होता, लेकिन अगर आपके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूँ जिसका मैंने वर्षों से उपयोग किया है और जिसकी मदद से आप भी लाखों करोड़ों सफल लोगों से सीख सकते हैं। इसका उपयोग दुनिया के सब किसी भी कोने में बैठकर कोई भी कर सकता है। बस आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 एक मोबाइल फ़ोन और नंबर 2 इंटरनेट कनेक्शन। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह आपके पास अवश्य होगा। इन दोनों की मदद से आप किसी भी सफल व्यक्ति से चाहें जुड़ सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। जीवन बदल देने वाला त्रिभुज। आप यह विजुलाइज कीजिए कि आप बीच में खड़े हैं, आपके चारों तरफ त्रिभुज है और उस त्रिभुज के सबसे सेंटर में, केंद्र में आप खड़े हैं। त्रिभुज के एक कोने पर किताबें रखी हुई हैं, एक कोने पर ऑडियो रखा हुआ है और एक कोने पर वीडियो रखा हुआ है। यह दर्शाता है कि आप अपने आप को सफल लोगों की किताब, सफल लोगों के ऑडियो और सफल लोगों के वीडियो से संगत में आ जाएं। अब तक की मेरी सबसे गहरी सीख और सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है, एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी को 100% बदल सकता है। अब सीखते हैं इस जीवन बदलने वाले त्रिभुज का उपयोग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कैसे करना है। हम इसे 3 आसान और स्पष्ट चरणों में समझेंगे, जिससे आप भी अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़िए और समझिए। स्टेप नंबर 1, टॉप 10 आइडियल लोगों की सूची बनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, राइटिंग हो, स्टार्टअप हो या कोई अन्य क्षेत्र, सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के टॉप 10 सबसे सफल और महान लोगों की सूची तैयार करनी है। ऐसे लोगों को खोजिए जिन्हें आप दिल से अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें देखकर आपके भीतर भी
आगे बढ़ने की प्रेरणा जगती है, जिनकी बातें, सोच, काम करने का तरीका आपके दिल को छू जाता है, जिनकी सफलता की कहानी आपको अंदर से झकझोर देती है और आपको यकीन दिलाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस सूची में वही लोग होने चाहिए जो वास्तव में उस क्षेत्र के शिखर पर हैं और जिनसे आप सच्चे दिल से सीखना चाहते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वे आपके आस पास ही हों, वे किसी भी देश या दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। अब जब आपके पास यह लिस्ट होगी, तब आपके पास एक स्पष्ट विज़न होगा कि आपको कैसा बनना है। यह सूची आपके भविष्य का नक्शा है, क्योंकि जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और किनके जैसा बनना है, तभी आप सच में उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब एक कॉपी या नोटबुक निकालिए और नीचे दिए गए 10 स्थानों को भरना शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 2, सफल लोगों की किताबें पढ़ें। अब जब आपने अपने क्षेत्र के टॉप 10 सफल और महान लोगों की सूची तैयार कर ली है, तो अगला कदम है उनकी लिखी गई किताबों को पढ़ना। आपको न केवल उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना है, बल्कि उनके विचारों को समझना है और यह भी जानना है कि वे स्वयं कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। जब आप उनकी किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं जो सफल लोग पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका नज़रिया और आपका माइंडसेट उनके जैसा ही बनने लगता है। यही मानसिक बदलाव आपकी सफलता की वास्तविक शुरुआत है। याद रखिए, सबसे पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी आदतें और अंत में आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जैसी किताबें आप पढ़ते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है और जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपकी ज़िंदगी बनती है। किताबें पढ़ने के फ़ायदे। अनुभव से सीखना। आप सफल लोगों के अनुभव से सीखते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। जब आप सफल लोगों की किताबें पढ़ते हैं तो आप उनके गलतियों से सीखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसा निर्णय लिया, क्या किया, तो आप निर्णय लेना सीखते हैं। गलतियों से बचाव। जब आप सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की जिसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मानसिक अस्पष्टता। आपकी नकारात्मक सोच और डर को धीरे धीरे यह दूर करने लगता है और आप में आत्मविश्वास शुरू हो जाता है कि अगर वो कर सकते हैं, वो सफल बन सकते हैं, तो एक दिन मैं भी सफल बन सकता हूँ। मुझे याद है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात समझा की। उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के सफल और महान व्यक्तियों की जीवनी यानी कि बायोग्राफी अवश्य पढ़ें। स्टेप नंबर 3, सुनिए, देखिए और सीखिए। अपने हीरो को अपने अंदर उतारिए, उसे सुनिए,
उसको देखिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और उसके जीवन से सीखिए। अब जब आपने अपने फील्ड के सफल लोगों की पहचान कर ली है और उनकी किताबें पढ़ रही हैं, तो अब अगला और बहुत ही असरदार कदम है उनके वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, उनके इंटरव्यू को ध्यान से समझना। जब आप सफल और महान लोगों की वीडियो देखते हैं और उनके पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आप उनके विचारों को गहराई से समझने लगते हैं। आप उनके साथ एक वर्चुअल संगत में आ जाते हैं। वे जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और चलते हैं, वह सब कुछ आपके अचेतन मन में उतरने लगता है। यह आपकी मानसिकता को तेज़ी से बदलता है। इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने क्षेत्र के सफल लोगों को ही फॉलो करना चाहिए। इस स्टेप से आपको क्या लाभ होगा? आप उनके विचारों और अनुभवों को सीधे सुनकर आत्मसात करेंगे। आप उनके जैसी सोच रखने और उसी तरह एक्शन लेने सीखेंगे। आप उनसे सीखकर अपनी गलतियों से बच जाएंगे। आपको रोज़ मोटिवेशन मिलेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। आपकी सोच, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। आपके अचेतन मन में सफलता की गहराई से प्रोग्रामिंग होने लगेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दुनिया के टॉप 10 सफल लोगों की सूची बनाएं। उनकी सभी सफल आदतों को ध्यान से पहचानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। जब आप वह सब करने लगेंगे जो सफल लोग करते हैं, तब आप भी धीरे धीरे उनके जैसे बनते चले जाएंगे। सफल होना उतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बस आपको सफल लोगों की तरह सोचना, करना और उनके जैसी आदतें बनानी होगी। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केवल उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है और जो आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही समय के साथ मिलकर बड़े परिवर्तन को जन्म देते हैं। बहुत से लोग इस समय यह सोच रहे होंगे कि किताबें पढ़ने से क्या होगा, वीडियो और पॉडकास्ट सुनने से क्या लाभ होगा, क्या सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहने से वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यह बात कभी मत भूलिए कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब आप हर दिन एक एक कदम बढ़ाते हैं और निरंतर सुधार की ओर बढ़ते हैं। रोज़ किया गया छोटा सा सकारात्मक प्रयास ही मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बनता है। जब आप सफल लोगों की किताबें पढ़ते हैं, उनकी इंटरव्यूज़ देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और उनकी अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तब आपकी सोच बदलनी शुरू होती है। और जैसे जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। सबसे पहले परिवर्तन आपके अंदर होता है, उसके बाद ही वह आपके जीवन के बाहर दिखाई देने लगता है। आपकी सफलता पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं और उस पर अटूट विश्वास रख सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया के लगभग 90% लोग खुद पर विश्वास ही नहीं रख पाते।
वे सोचते हैं कि सफलता, पैसा, सम्मान केवल दूसरों के लिए है। वे स्वयं को उसके योग्य नहीं मानते। वे यह नहीं समझ पाते कि वे भी उसी सफलता के उतने ही हकदार हैं जितना कोई और। इसलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। खुद से यह कहें, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सफल बन सकता हूँ। यही आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। दुनिया में अब तक जो भी महान आविष्कार या निर्माण हुआ है, चाहे वह कार हो, घड़ी हो, टेलीफोन हो या बिजली का बल्ब, वह सबसे पहले किसी इंसान के मन में एक विचार के रूप में जन्मा था। विचार से ही शुरुआत होती है और वही विचार धीरे धीरे मेहनत और निरंतरता से वास्तविकता बनता है। इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में यह सवाल उठे कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, तो खुद से यह कहें, हाँ फर्क पड़ेगा। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलूंगा और यही छोटे बदलाव मिलकर मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। सफलता और असफलता दोनों केवल माइंडसेट का खेल है। लगातार प्रयास की शक्ति, परिवर्तन का रहस्य। चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ सरल लेकिन गहरे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ एक दिन जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या केवल एक दिन किताब पढ़ लेने से आप ज्ञानी कहलाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या एक दिन ही मेहनत से ही सफलता मिल जाएगी? सवाल नंबर 4, क्या आपने चलना और बोलना एक दिन में सीख लिया था? सवाल नंबर 5, क्या एक दिन हेल्दी भोजन खाने से आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दिन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता, परंतु यदि यही काम लगातार किया जाए, हर दिन किया जाए, धैर्य और समर्पण के साथ किया जाए, तो परिणाम निश्चित रूप से दिखता है। एक दिन से नहीं, लगातार दिनों से फर्क पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में सफल नहीं बनता, लेकिन अगर वह हर दिन लगातार मेहनत करता रहे, सीखता रहे और आगे बढ़ता रहे, तो निश्चित ही एक दिन सफलता उसके कदम चूमेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बीज एक दिन में विशाल वृक्ष नहीं बनता। आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि आज बीज लगाया और कल वह बड़ा वृक्ष बन गया। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हर महान निर्माण को समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपका जीवन भी कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं है। यह एक दीर्घकालीन निर्माण है, जहां हर दिन, हर निर्णय, हर आदत और हर प्रयास आपको उस दिशा में आगे ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। यदि आप हर दिन सफल लोगों की किताबें पढ़ेंगे, उनके वीडियो देखेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे और उनके विचारों में समय बिताएंगे, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता वैसी ही बन जाएगी जैसे उनकी है। और जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, वैसे वैसे आपके निर्णय बदलते हैं
और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर छोटे प्रयासों का परिणाम है। आपको बस एक चीज़ करनी है, आज से शुरुआत करें और हर दिन लगातार प्रयास करें। यही रास्ता है, यही प्रक्रिया है और यही सफलता का सबसे सटीक सूत्र है। चावल और शतरंज की कहानी, कंपाउंडिंग इफेक्ट की शक्ति। चलिए इसको समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को शतरंज का खेल इतना पसंद आ गया था कि उसने इसके आविष्कारक को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने गर्व के साथ कहा, तुमने बहुत ही शानदार खेल बनाया है। मैं तुम्हें कोई भी पुरस्कार देना चाहता हूँ, जो तुम्हारा दिल चाहे मांगो। सोना, चांदी, जमीन, जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है। मुझे केवल इतना चाहिए कि शतरंज की इस 64 खानों वाली बिखात में पहले खाने में चावल का एक दाना रखा जाए, फिर हर अगले खाने में पिछले खाने से 2 गुना चावल रखा जाए, यानी दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इसी प्रकार 64वें खाने तक। राजा को यह मांग अत्यंत साधारण लगी। उसे हंसी आ गई और उसने तुरंत आदेश लागू करने को कहा। लेकिन जैसे जैसे चावल के दाने बढ़ने लगे, दरबारी गणना करके चौंकते चले गए। 21वें खाने तक दाने लाखों में पहुंच चुके थे। 31वें तक यह संख्या अरबों को पार कर गई। 41वें खाने तक खरबों में, 64वें खाने तक कुल दानों की संख्या 18, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 1, 6, 1, 5 हो गई। 18 क्विंटिलियन 445 खरब 70,74,703 ट्रिलियन 551 बिलियन 615। अब जरा इसकी गणना करें। यदि एक चावल का दाना लगभग 0.02% ग्राम का होगा तो कुल वजन लगभग 36893481474191032 ग्राम होगा। यह 368 ट्रिलियन किलोग्राम से भी अधिक है। यह मात्रा आज के वैश्विक वार्षिक चावल उत्पाद से भी 460 गुना ज़्यादा है। सरल शब्दों में कहें तो इतना चावल पूरी दुनिया की समस्त भूमि पर भी उगाया नहीं जा सकता। जब राजा को ये आंकड़ा समझ आई तो वह स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह एक साधारण दिखने वाली कंपाउंडिंग शक्ति को समझ नहीं पाया था। उसका घमंड टूट गया और वह उस साधारण व्यक्ति की दूरदृष्टि के आगे नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब एक छोटा सा प्रयास नियमित रूप से दोहराया जाता है तो उसका परिणाम असाधारण हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट।
लगातार किए गए छोटे छोटे सुधार जो समय के साथ मिलकर विशाल परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। यदि आप हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाने पर काम करते हैं तो देखने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लगातार ऐसा करने पर आप साल के अंत में खुद को पहले से 37 गुना बेहतर पाते हैं। छोटे छोटे सुधार आपके जीवन की दिशा और परिणाम दोनों को बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही अपने छोटे प्रयासों को भी समय दीजिए, निरंतरता बनाए रखिए और एक दिन आप भी सफलता की महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत आपकी सोच से होती है, चाहे वह सफलता हो या असफलता। डोमिनो इफेक्ट। यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट को भी समझाया गया है कि किस प्रकार से एक छोटा सा डोमिनो अगर लगातार गिरता जाए और अपने से 1.5 गुना ज़्यादा बड़े डोमिनो को गिराता जाए तो जो 10वां डोमिनो होगा लगभग उसकी ऊंचाई 1 फुट होगी। 18वां डोमिनो एक औसत इंसान के बराबर होगा। 23वां डोमिनो पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई के बराबर होगा। 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट के शिखर से भी ऊंची होगी और 57वां डोमिनो सीधे चंद्रमा तक की दूरी छू सकती है। यह शक्ति होती है निरंतर प्रयास में। हर छोटा कदम मायने रखता है। जब दिशा सही हो और निरंतर प्रयास हो तो 2 इंच का छोटा सा डोमिनो चंद्रमा तक की यात्रा तय कर सकता है। प्रतिदिन 1% सुधार और 1% गिरावट। अगर आप प्रतिदिन 1% बदतर होते हैं तो 1 साल में आप शून्य हो जाएंगे। आपकी क्षमता, आपकी स्किल, आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन 1% बेहतर बनते हैं तो आप लगभग आज से 37 गुना अधिक प्रभावशाली, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बन चुके होंगे 1 साल के अंदर। तो छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान दीजिए। हर सुबह उठने के बाद वर्तमान समय को बेहतर और सफल बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास केवल वर्तमान समय ही है, ना ही बीता हुआ कल है और ना ही भविष्य में आने वाला कल है। आपके पास केवल वर्तमान है। वर्तमान पर फोकस कीजिए, वर्तमान को सुधारिए। एक छोटे से बीज के भीतर कितना विशाल वृक्ष छिपा होता है, यह स्वयं उस बीज को भी मालूम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आपके भीतर भी अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आप वह सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनने का सपना देखते हैं। अंतिम संदेश। इन तीनों उदाहरणों का सबसे बड़ा सबक यही है। बदलाव की जड़ें हमारी दैनिक आदतों और सोच में छिपी होती है। अपना पूरा ध्यान केवल आज को सुधारने पर लगाएं, कल की चिंता छोड़ दें। चेंज 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर
चेंज योर लाइफ फॉरएवर। खरबों डॉलर की बात। आपका भविष्य केवल किस्मत से नहीं बल्कि इन 3 गहरी चीज़ों से तय होता है। यदि आप इन्हें गंभीरता से अपनाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आपकी संगति। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आपकी संगति सीखने वाले और सफल लोगों के साथ है तो आप भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। यदि आपकी संगति नकारात्मक और दिशाहीन लोगों के साथ है तो आप अनजाने में असफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। नंबर 2, आपकी किताबें। यहाँ स्कूल कॉलेज की किताबों की बात नहीं हो रही है बल्कि जीवन में शिक्षा देने वाली किताबों की बात हो रही है। दुनिया के 99% लोग डिग्री मिलने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि 1% सफल लोग जानते हैं कि असली शिक्षा जीवन भर चलती है। तो आप इन विषयों पर किताबें ज़रूर पढ़ सकते हैं। सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इकोनॉमी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बायोग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजी। आपका मार्गदर्शन। नंबर 3, आप सलाह किससे लेते हैं? यह आपका भविष्य निर्धारित करता है। दुर्योधन अपने फैसला मामा शकुनी से पूछ कर लेता था, जबकि अर्जुन अपना हर एक निर्णय भगवान कृष्ण से पूछ कर लेता था। और युद्ध का परिणाम आपके सामने है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? डे 2 की सीख। छोटे छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। आज हम लोगों ने मुख्य 10 चीज़ें सीखी। नंबर 1, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। यह दुनिया का नियम है, छोटा छोटा परिवर्तन मिलकर बड़ा परिणाम लाता है। नंबर 3, सफलता आदतों का परिणाम है। नंबर 4, महान लोगों की किताबें पढ़ना, उनके ऑडियो सुनना, उनके विचारों को समझना, ये आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 5, छोटे छोटे बदलावों से न केवल आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं बल्कि उसे सरल, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित भी बना सकते हैं। नंबर 6, यदि आप अपनी सोच बदल लें तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। नंबर 7, आप बार बार सकारात्मक और प्रेरणादायक चीज़ें पढ़ते, सुनते, देखते हैं तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगती है। नंबर 8, यदि आप केवल एक दिन बेहतर बनने का निर्णय लें, उसे प्रतिदिन दोहराएं तो एक दिन आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। नंबर 9, इस बात को समझिए कि एक नई आदत बनाने या किसी पुराने आदत को सुधारने के लिए समय चाहिए। आज आपने क्या सीखा? अपने नोटबुक पर जाकर इसे लिखिए। एक्शन प्लान। आज की आपकी कार्य योजना। नंबर 1, आज का कार्य। अपने क्षेत्र का चयन करें। आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले स्पष्ट कर लीजिए। नंबर 2, टॉप 10 सफल लोगों की सूची बनाएं। आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं
उस फील्ड के लोगों के जो सफल हैं उनका लिस्ट तैयार कीजिए। उनकी किताबें पढ़िए। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सुनिए। नंबर 5 पॉइंट, गहराई से अवलोकन कीजिए। नंबर 6, सफल आदतों की सूची बनाएं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि सफल लोगों के अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। नंबर 7, 30 डे का चैलेंज शुरू करें। आज से ही अपना 30 दिन का चैलेंज शुरू करें और एक एक आदतों को, जो सफल लोगों के अंदर आदतें हैं, उन्हें अपने अंदर विकसित कीजिए। तो दोस्तों, यह थी लाइफ 0 to 100 की चैप्टर नंबर 2। अपने क्षेत्र के टॉप 1% लोगों में कैसे शामिल हूँ। मैं हूँ सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। तो दोस्तों, मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 3 के साथ। इसमें हम लोग सीखेंगे वास्तविक दुनिया में सफलता का आधार क्या है, डिग्री या स्किल। और दोस्तों, अगर आप इस किताब का ईबुक लेना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए कि मुझे लाइफ 0 to 100 का ईबुक चाहिए। मैं इसका ईबुक आपके पास भेज दूंगा। आप अच्छे तरीके से इसको प्रिंट करके या अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।